Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is your host Umair Kayyum. Today I'm again live with a very special guest, Sir Afzal Mahmood, an idea man, which really needs no introduction. आप सब लोग इनको जानते होंगे फेसबुक पे काफ़ी एक्टिव होते हैं सर। तो सबसे पहले सर अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत वेलकम आपके शो में और थैंक यू सो मच आज आपने हमारे लिए टाइम निकाला। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। आज इंशाल्लाह हम सर से चाइल्ड मोटिवेशन के हवाले से बात करेंगे कि हम बच्चों को किस तरह से मोटिवेट कर सकते हैं और उनके अंदर थिंकिंग स्किल्स किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं कि वो लोग सोचने की सलाहियत उनके अंदर पैदा हो सके। उसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगा दिस इंटरव्यू सीरीज इज सपोर्टेड बाय रेहान फाउंडेशन एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पीस एंड इज़ अ पार्ट ऑफ कनेक्टेड पाकिस्तान। तो सर सबसे पहले हमें बताइएगा कि बच्चों को क्या मोटिवेशन उनके लिए ज़रूरी होती है, किस एज से बच्चों को मोटिवेशन ज़रूरी होती है और उनके अंदर थिंकिंग एबिलिटी किस तरह से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया गुजूम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस डिस्कशन और इंटरव्यू और व्हाटएवर। और आपका मौजू बहुत अच्छा है, मेरे दिल के बिल्कुल करीब है, बिकॉज मेरा सारा का सारा जो एफर्ट है लाइफ की वो है ये कि हम सीख सकें कि हम सोचें कैसे। और इसको एक स्किल की तरह मैंने सीखा और मैं एक स्किल की तरह ही दूसरों को सिखाता हूँ। और स्पेशली जो बच्चों के हवाले से ये है कि 3 साल के बाद की उम्र के जितने भी बच्चे होते हैं, सो दे आर रेडी, दे आर द आइडियल कैंडिडेट। क्योंकि उसके बाद जो हमारा मरवजा निज़ाम तालीम है वो हमें ऐसे पैटर्न्स सोचने के बता देता है जो कि फिर हमारे लिए डेट्रीमेंटल हो जाते हैं, हमारे अपने रास्ते के अंदर रुकावट बनते हैं, हमारी तरक्की के लिए, खुशी के लिए, हमारे अबलाग की एबिलिटी के लिए कि हम कम्युनिकेट कैसे करें और हम सादगी से ज़िंदगी कैसे गुजारें। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जो मौज़ूआत हैं जिसके ऊपर के इंसान को रिक्वायरमेंट होती है कि वो जब इनको लर्न कर लेता है इन स्किल्स को, तो वो एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकता है मुआशरे में, अपने लिए और दूसरों के लिए। So it's a very good subject, very good topic, and let's see that what we can do best. और मुझे ये अच्छा लगा कि आपने जो इसके अंदर एक एलिमेंट ये है कि ये वो बच्चे हैं जिनके के पेरेंट्स नहीं हैं, ऑर्फनेज के बच्चे हैं। सो दैट इज अगेन आई थिंक इट्स एन आइडियल सिचुएशन कि वो तमाम बच्चे जो जिनके पास के ऐसा उनके पास कोई वो मॉडल नहीं होते, रोल मॉडल्स नहीं होते, तो उनके लिए जिंदगी को सीखना, जिंदगी के हुनर को सीखना जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और इट्स आइडियल इन अ वे कि अगर हम उनके लिए कुछ कर सके, उनके लिए बेहतरी का कुछ कर सके, उनको स्किल सिखा सके, उनको जिंदगी में रास्ता दिखा सके, उनको ख्वाब दिखा सके, ऐसे ख्वाब जो कि एडिक्वेट हों, नामाकूल ना हो, जो वो अचीव कर सके। so, बिल्कुल सर। सबसे पहले कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के हवाले से हमें बताइएगा कि बच्चों के अंदर जो ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग है ये उनके अंदर हर बच्चे के अंदर होती है या इसके लिए आप क्रिएट करनी पड़ती है हर बच्चे के अंदर। देखिए जो ब्रेन है ना इंसान का, वो जैसे काम करता है, तो अब हमारे पास जो उसके तस्वुरात हैं वो ऑलरेडी हमें दे दिए। जब हम इंफॉर्मेशन को रिसीव करते हैं अपनी पांचों सेंसेस से, तो उसके अंदर से कुछ तो हम इंफॉर्मेशन लेते हैं जो कि नाम होते हैं, लोकेशंस होती हैं, चीज़ें होती हैं। लेकिन उसके अलावा हम ऐसे वर्ड्स भी लर्न करते हैं विच आर कॉन्सेप्ट वर्ड्स। और कॉन्सेप्ट वर्ड्स जो हैं वो बनाते हैं मुख्तलिफ चीज़ों को। जैसे अभी आपने अभी ये कहा कि कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस एक कॉन्सेप्ट है, एक तस्वर है जो कि हमें इंफॉर्मेशन से मिला, क्योंकि हमारी तालीम के अंदर ये लफ्ज़ है और इसको लागू कर दिया हमने। तो अब हम जब भी इंसान की बात होती है तो हम इंसान के कॉन्फिडेंस की बात करते हैं। कभी हमने पौधों के कॉन्फिडेंस की बात की है, कभी हमने जानवरों के कॉन्फिडेंस की बात की है, कभी हमने सितारों के कॉन्फिडेंस की बात की है। तो हम में और उनमें ऐसा फर्क क्या है कि हम भी एक मखलूक हैं, यू सी, और बाकी तमाम जितनी भी स्पीसीज हैं वो भी मखलूक है। तो देन व्हाई वी हैव दिस स्पेशल इस तरह की चीजें हमने ले आई जहां पे कि हम इंसान को अंडरमाइन कर सके। कॉन्फिडेंस मे बी ए फॉलिसी,
मेरी बात समझे, सेल्फ कॉन्फिडेंस में भी ए फॉलिसी। मेरे नजदीक कॉन्फिडेंस सिर्फ इतनी सी बात है कि जब आप एक स्किल को सीखते हैं, एक हुनर को सीखते हैं, जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस ये है कि जब भी कोई हुनर सीखें, जब भी कोई हुनर सीखें, अब उसकी प्रैक्टिस करें। फॉर एग्जाम्पल साइकिल सीखी तो अजान टाइम जरा अजान हो ले, तो उसके बाद फिर जो बात करते कंटिन्यू रखते। जी, सो एज आई वाज सेइंग कि कॉन्सेप्ट वर्ड्स जो हैं वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कि वो ऐसे अल्फाज जो कि हमारे ज़हन में जो तस्वुरात बनते हैं उनको डिस्क्राइब करते हैं। तो कॉन्फिडेंस भी एक ऐसा ही कॉन्सेप्ट वर्ड है, और जो कि फॉर एनीवन जो कि स्किल्स से डील करता है, जैसे कि मैं हूं, कि जो स्किल से डील करता है, मेरे लिए इसकी इतनी ही इंपॉर्टेंस है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी रियाजत करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ता जाएगा। तो अगर हम बच्चों को एक स्किल सिखाएं और उनको कहें आप इसकी प्रैक्टिस करो, हमने उनको साइकिल चलाना सिखाया, हमने कहा प्रैक्टिस करो, हमने म्यूजिक सिखाया, हमने कहा प्रैक्टिस करो, हमने उनको जो भी हुनर सिखाया, हमने कहा इसकी प्रैक्टिस करो, तो उनमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जो मेनली बच्चे को जो स्किल्स चाहिए होते हैं, वो एक स्किल सबसे पहले ये चाहिए होता है दैट जिंदगी का मकसद क्या होना चाहिए, वो हमने उसको सिखाना है। दूसरा हमने उसको सिखाना है कि हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। तीसरा हमने ये सिखाना है हाउ टू बी सक्सेसफुल। फिर हमने उसको सिखाना है कि आपने बात कैसे करनी है, मौजूआत के ऊपर आपने बात कैसे करनी है। फिर हमने उनको सिखाना है हाउ टू बी सिंपल, कि आपने सादा जिंदगी कैसे गुजारनी। एंड देन वी हैव टू टीच देम दैट हाउ टू हैव क्रिएटिव आइडियाज। जिंदगी में जब भी कोई मसला दरपेश हो, रुकावट आ जाए, तो आपने उसको उससे डील कैसे करना है। so, ये 5-6 सेट्स हैं, स्किल सेट्स हैं। अगर हमने बच्चों को सिखा दिए, आई थिंक इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस। आप यकीन करें कि दिमाग को बिल्कुल नहीं पता चलता दैट आई हैव पेरेंट्स और नॉट। आप मेरी बात समझ रहे हैं? दिमाग के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस कि जिसकी माँ जिंदा है और जिसका बाप जिंदा है, तो वो उसको ज्यादा जफ्फियां लगाएंगे, ज्यादा उसको चुमियां करेंगे, ज्यादा उसको उसकी आंखों में आंखें डाल के देखेंगे, उसको उठाएंगे। बच्चा अगर बहुत छोटा है तो उसके ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे केमिकल फ्लो करेंगे जो उसको अच्छा फील कराएंगे, और उसको आदत हो जाएगी। और जो बच्चा यतीम है उसके लिए बहुत अच्छा है, उसको इसकी आदत नहीं पड़ेगी। मतलब जिस बच्चे के पेरेंट्स है उसकी एक किस्म की, आप समझ ले कि एक लिमिटेशन है, उसका एक चैलेंज है, तो उसको हम आदत डाल देते हैं बहुत ज्यादा प्यार करने की, लाड करने की। ब्रेन केमिकल्स जिसमें कि डोपामीन है, ऑक्सीटोसिन है, सेरोटोनिन है, एंड बहुत सारे, जो कि सिर्फ हम उनको चुमियां जबियां करके, उनको लाड करके उनका बेड़ा गर्क कर रहे होते हैं। तो जिस बच्चा का वो नहीं है, जाहिर वो कम होगा इन आदतों का, इन चस्कों का और इन नशों का, उसको कम आदत होगी। सो मैं हमेशा जब भी
जब भी यतीमों के साथ मेरी बात होती है तो मैं उनसे यही कहता हूँ, यू पीपल आर लकी कि एटलीस्ट आपकी जिंदगी से एक जो नामाकूलियत है वो नहीं है, कि आपको कोई स्पॉइल नहीं करेगा, आपको कोई ये गंदे नशों की आदत नहीं डालेगा। कभी भी कोई यतीम बच्चा होता है ना, वो मम्मा बॉय नहीं होता, वो हर वक्त अब्बा अब्बा नहीं करता रहता। यू सी, ही नेवर, उसको 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 डिपेंडेंसी नहीं होती, वो आजाद होता है, वो फ्री होता है पहले दिन से ही, जैसे वो देखता है सो उसके साथ वो अडॉप्ट कर देता है। इंसान के जहन में बहुत अल्लाह ताला ने ताकत रखी है अडॉप्टेबिलिटी की, और दिमाग ऐसे काम नहीं करता कि ये मेरा बाप है ये मेरी माँ है। नो, देयर इज नथिंग इस तरह का कोई कनेक्शन। जैसे जानवरों में ये कनेक्शन होता है ना कि बच्चे और माँ का एक कनेक्शन होता है, इसी तरह पौधों में होता है, बट इंसानों में नहीं होता। इंसान का दिमाग बिल्कुल इंडिपेंडेंट एक कायनात है, और जब वो यतीम होता है तो वो आइडियल सिचुएशन होती है। बिल्कुल सर, आप क्रिएटिव थिंकिंग के हवाले से भी जैसे आपने बताया कि जिसके जैसे हमारे पेरेंट्स होते हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई हमसे पूछता है कि यार आपका नाम क्या है, तो बच्चे के बोलने से पहले पेरेंट्स बोल देते हैं कि यार इसका नाम ये है। तो उसके अंदर जो क्रिएटिव थिंकिंग है वो बिल्कुल एक आप कह लें कि मर जाती है। तो इस तरह से बहुत अच्छा होता है कि जिनके मतलब कि आपको अगर आप कोई काम कर रहे हैं, अगर आपको कोई संभालने वाला नहीं है, आप खुद संभलेंगे, तो आपके अंदर एक क्रिएटिव थिंक और एक अच्छी वो आप कह लेंगे स्किल पैदा होगी कि मैंने खुद संभलना किस तरह। तो बेसिकली बच्चों को ये चीज़ें किस तरह से समझाई जाएँ, मतलब उनको ऐसी कौन-सी एक्टिविटीज़ करवाई जाएँ कि उनके अंदर क्रिएटिव थिंकिंग बिल्ड हो और इस तरह की उनके अंदर चीज़ें बिल्ड हो? yeah. अब आप ये देखिए कि अब मतलब इस तरह किया जा सकता है कि अगर हमने क्रिएटिव थिंकिंग की बात करनी है तो क्रिएटिव थिंकिंग का जो बिगिनिंग होती है वो इनोवेशन से होती है, इन्वेंट करने से। अभी आपके जितने इर्द गिर्द मसाइल हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम अक्सर ये कहते हैं कि एक इंसान को जो है उसका कारोबार ऐसा होना चाहिए, उसकी जॉब ऐसी होनी चाहिए कि उसको $1000 पर मंथ मिले, यानी कि 1,60,000 करीबन 1,70,73,000 रुपया मिलना चाहिए। अब मैं और आप सोचेंगे, आप किसी इंजीनियर को बताएं, एक माहिर जो है लेट्स से मैथमेटिक्स को बताएं, एक माहिर तालीम को बताएं, आप एक बिजनेस पर्सन को बताएं ना, तो उसके दिमाग में जो ऑलरेडी पहले चीजें आई हुई है ना, वो उनको इन्वॉल्व करेगा। वो कहेगा अच्छा मुझे आप ऐसे करें, 1 महीना दे दें तो फिर मैं आपको बता दूं। वो 1 महीने की उसकी जो 25-30 साल की तालीम है, जो आइडियाज आए हुए हैं, अब उसने उन सबको इस्तेमाल करके तो फिर ही आपको रिजल्ट बताना है ना। लेकिन आप एक बच्चे को बताएं, आस्क दिस क्वेश्चन फ्रॉम किड्स, एक क्लास है ना 15-20 बच्चे, उनसे पूछे कि एक इंसान 1 लाख रुपए पैसे कैसे कमा सकता है, वो आपको पता क्या बताएगा? यूजुअली ये बताएगा कि एक इंसान इस डब्बे के अंदर जाए और बाहर निकले तो उसके हाथ में जो है ना $1,000 होंगे। एंड दैट्स हाउ इट इज, हाउ सिंपल इट इज। और वो डब्बा क्या होगा? वो डब्बा क्या होगा? उसे पूछिए ये डब्बा क्या है, उसे डब्बा, इस डब्बे में जाके उसने कुछ करना है। वो यही कहेगा ना, इस डब्बे में जाके इस इंसान ने कुछ करना है, इस डब्बे में इसने जाके कुछ समथिंग। अब वो बाद की बात है। आर यू गेटिंग दिस? सबसे पहले ये है कि एक इंसान ने एक एनवायरनमेंट के अंदर आना है, उस एनवायरनमेंट में उसने कुछ करना है, और जब वो उस एनवायरनमेंट से बाहर निकलेगा, और एक टाइम लैप्स है 1 महीने के अंदर फर्स्ट से लेके इधर तक, तो बच्चे को बिल्कुल क्लियर होता है कि $1,000 कैसे कमाए जा सकते हैं। ये उसको नहीं पता होता जो कि तालीम याफ्ता होता है, क्योंकि अगर आपने उसको इंजीनियर बना दिया तो उसने इंजीनियर के हिसाब से सोचना है। अगर आपने उसको माहिर बना दिया ना, अब उसने उसके मुताबिक 1,000। और बच्चे का जेहन जो होता है वो बिल्कुल क्रिएटिव होता है, क्लियर होता है। उन्हें कहना जी आप ये टाइम स्पैन है, ये उसका डब्बा है, आप इस डब्बे के अंदर, अब उसका मतलब तस्वीर बनाओ, एक 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 बंदा जो $1,000 कैसे कमा सकता है, तो वो कोई ना कोई ऐसी चीज बनाएगा। कहेगा ये महीना स्टार्ट हुआ, ये महीना एंड हुआ और उसने 1,000 कमा लिया। एंड दैट्स एवरीथिंग इज देयर। पूरे का पूरा पैगाम है, पूरे का पूरा मैसेज है इसी के अंदर। क्योंकि आइडिया अगर आपको मिल जाए तो फिर उसकी डिटेल को सॉर्ट आउट करना, फिर उसके अंदर से फायदे निकालना, फिर उसके अंदर से प्लान बनाना, उसके अंदर तरजीहात बनाना, वो आसान हो जाता है। हमें आइडिया ही नहीं मिलता। क्यों आइडिया हमें इसलिए नहीं मिलता कि हमें ऐसी तालीम दी गई है कि आइडिया ना आए, हम डिटेल में पढ़ जाएं, हम उसकी तफसील में पढ़ जाएं, फलसफे में पढ़ जाएं, उसकी खपाई में पढ़ जाएं।
तो किड्स आर वेरी क्रिएटिव। अगर हम अपने बच्चों को जो 3 साल से लेकर और 14 साल तक है उनके जिम्मे लगा देना अपनी तमाम प्रॉब्लम्स, तो ऐसे हल करके हमें बताएं, क्योंकि बिल्कुल। उनके दिमाग में तालीम ने अभी खपाइयां नहीं डाली हैं। जो जलालत हम सीखते हैं, जो हम जलालत तालीम से सीखते हैं ना, जो हम उसके अंदर नॉनसेंस सीखते हैं, उसके अंदर हम एक ऐसी सी चीज से सीखते हैं जिसको हम अनलर्न ही नहीं कर सकते। तो बच्चे ने तो वो नहीं सीखा होता। सो वो प्रॉब्लम को देखता है और प्रॉब्लम का हल बताता है आपको। मैंने अक्सर बच्चों से जाता हूँ, जब भी उनसे लर्निंग की बात होती है तो मैं उनसे यही कहता हूँ। आप देखिए, ये एक मैंने बड़ा सवाल कर दिया था $1000 वाला। आप बच्चे से कहेंगे चिप्स कैसे बनाएंगे, तो वो आपको एक डब्बा बनाएगा, आलू इधर से जाएगा और चिप्स इधर से निकल आएगा। एवरीवन इज क्लियर, इजंट इट? और ऊपर से जो ना तेल डाल देगा कि तेल ऊपर जाएगा, डब्बा होगा उसमें तेल जाएगा और उसमें चिप्स बाहर आ जाएंगे। एवरीवन इज क्लियर। इंसान कैसे खुश हो सकता है वो आपको बताएंगे, जी ऐसे करके ऐसे खुश हो सकता है। यू सी, उसको खुशी वाली वो शक्ल बना देंगे। उसमें ड्रा करो यार, एक मशीन बनाओ जो इंसान को खुश कर दे, तो वो एक डब्बा बनाएगा, उसके ऊपर इंसान को खुश बना देगा। सो दैट्स हाउ किड्स आर वेरी क्रिएटिव। उनके वो मसाइल नहीं है जो कि हमने लर्न करते हैं। जैसे ही हम मैट्रिक करते हैं तो हम बहुत सारी जलालत सीख लेते हैं तालीम के अंदर से। फिर हम एफए करते हैं तो हम मजीद जलालत सीखते हैं, मजीद कम्युनिटी सीखते हैं, मजीद बहस करना, मजीद हम सीखते हैं कि दूसरों को तंज कैसे करनी है। सो जितनी जितनी तालीम बढ़ती जाती है उतनी उतनी जो नामाकूलियत हमारी बढ़ती जाती है। सो क्योंकि उसका मकसद ये है। सो क्रिएटिव थिंकिंग जो है उसको अगर हमने सीखना है हुनर के तौर पे, तो 2-3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है उसको सीखने के लिए। कि आप बच्चे को आप बताएं, मैं आपको स्किल्स बताता हूँ कि जब आपने बच्चों को सिखाना है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन यू आर डीलिंग विद द किड्स, और आपने उनको क्रिएटिविटी सिखानी है, आइडिया क्रिएटिविटी। एक क्रिएटिविटी होती है जो आर्टिस्टिक होती है, वो पैदाइशी होती है। एक होती है मसलों का हल निकालना, इन्वेंट करना, नई नई मशीनें बनाना, नई नई जिद्दतें लेके आना। उसके लिए ये है कि आप उसको ये कहें, एक 2-3 तरीके। एक ये है कि आप उसको कहें कि जब आपको मसला दरपेश हो तो आपने अपने इर्द गिर्द राइट से लेफ्ट देखे, राइट क्लॉकवाइज देखे, जो चीज नजर आए उसके एंगल से, उसकी तनाजर से उस प्रॉब्लम को देखना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, आजकल एक बहुत बड़ा मसला, बहुत बड़ा इश्यू आया हुआ है। अगर कोई एक मिसाल आप दें ताकि मेरे लिए आसान हो जाएगा, बिकॉज मैं एग्जाम्पल नहीं देना चाहता। अगर आप बच्चों को बता रहे हैं तो आप उनको कैसे बताएंगे? बेसिकली कोई अगर आपको इश्यू आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप कह लें कि पढ़ाई के रिलेटेड आप कोई एग्जांपल देने के, यार अगर कोई आप पढ़ने जा रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रही, या कोई आपके अंदर 2 फील्ड हैं, फॉर एग्जांपल आपने 2 रास्ते, उसमें से आपने एक चूज करना है, तो आप बच्चे किस तरह से समझ सकें कि यार ये वाला मेरे लिए सही है या ये वाला रास्ता सही है? बहुत अच्छा है। देखिए, अगर फर्ज करें एक बच्चे ने डिसाइड करना है कि उसने क्या पढ़ना है या उसने क्या स्किल सीखनी है, ठीक है, पढ़ाई का नाम मेरे साथ ना लें क्योंकि पढ़ाई से मुझे चिढ़ है। स्किल, कोई स्किल ले लें। हम स्किल्स की बात कर रहे हैं, तो कोई स्किल सीखना है और उसने ये देखना है उसमें कौन सा वाला चूज करना है। तो वो एक कागज ले के उसके अंदर 3 कॉलम्स बना ले बच्चा, ठीक है, और उसमें लिखे सबसे पहले उसके फायदे क्या है, मुझे उस स्किल सीखने के मुझे फायदे क्या है, नंबर कॉलम 1 पे। नंबर 2 कॉलम पे लिखे उसके मुझे नुकसान क्या है या मुझे चैलेंजेस क्या है। और तीसरे में लिखे कि मेरी दिलचस्पियां इसमें क्या है, इंटरेस्टिंग चीजें क्या है इसमें। सो जब वो उसको लिख लेगा तो हमेशा होता यह है कि फायदा जो होता है वो नुकसान के बराबर अगर उसको हम लिखें, तो जिसमें ज्यादा फायदा होता है वी गो फॉर इट। सो इट्स वेरी सिंपल कि अगर आपने जिंदगी में कोई फैसला करना है और आप उस चीज के चॉइस के बारे में फायदे और नुकसान, फॉर एग्जाम्पल बच्चे कहते हैं जी, एक मिसाल है कि जी हाँ आप हमें जो है ना 1000 रुपया पॉकेट मनी दिया कर। अक्सर बच्चे कह सकते हैं ना जी मेरे पास 1000 पॉकेट मनी होना चाहिए, ठीक है। अब उसका फायदा नुकसान देख लें और उसकी इंटरेस्टिंग चीजें लेके दें। नुकसान उसका ये है कि अब्बे के ऊपर प्रेशर आ जाएगा, या उस इदारे पे अगर फर्ज करें वो और फंड्स हैं और वो कहते हैं जी कि हमें मंथली जो है ना स्टाइपेंड मिलना चाहिए, कुछ पैसे मिलने चाहिए, तो वो कहते हैं जी हमें 10,000 रुपीज मिलने चाहिए। अब 10,000 रुपीज देने के लिए इदारे पे जो है प्रेशर आ जाएगा, अदारे को और पैसे मांगने पड़ेंगे, अदारे को और काम करना पड़ेगा या बाप को करना पड़ेगा इन केस अगर वो फर्ज करें यतीम नहीं है। तो एक ये चैलेंज आ गया ना कि
बच्चे का फैसला उसके बाप को या उसके इदारे को परेशान कर रहा है। दूसरा उसका चैलेंज क्या होगा कि उनको कोई इसकी पैसों की सिक्योरिटी का कुछ करना पड़ेगा। इट्स अ डाउन साइड। वेन एवर देर इज अ मनी यू हैव टू हैव अ वॉलेट। तो क्या उनको लॉक एंड की ले उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा, एक और उनको कबड़ बना के दो, या उनकी जेब में इस तरह पैसे रखो कि उसमें ताला लगा हुआ हो, वरना 10,000 रुपीज तो पैसे काफी ज्यादा, या इवन 1,000 रुपीज भी ज्यादा, कोई और कर ले। सो ये दूसरा चैलेंज आ गया। तीसरा चैलेंज ये आ गया ऐसी चीज का कि अगर पैसे होंगे तो बच्चा कुछ भी खरीद सकेगा। जब उसको खरीदेगा तो उसको रखना पड़ेगा। अब एक ऑर्फनेज में तो एक थोड़ा सा एक चारपाई होती है, एक छोटी सी कबर्ड होती है, यू सी। सो उसकी जो उसकी पोजेशंस हैं उसके लिए एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा। ये एक चैलेंज हो गया। अब इसके फायदे क्या है? अगर देखें तो फायदे क्या है? देयर इज हार्डली एनी फायदा। अब मुझे बताइए ना, जेब खर्च का क्या फायदा? जी, फायदे आप उससे वो कोई मतलब अपनी उसने कोई स्किल सीखनी है, वो उसके लिए कोई गैजेट ले सकता है उसने। एक फायदा ये होगा कि उससे स्किल सीख सकता है, वो गैजेट ले सकता है, ठीक है, इंटरनेट कनेक्शन ले सकता है। ओके फाइन, ये हो गया। अब आ जाए इसके अलावा और क्या फायदा है? उसकी बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी ना, यही चाह रहे हैं ना, बाइंग कैपेसिटी। कोई खाना खा सकता है, कोई बर्गर खा सकता है, कुछ यही हो सकता है। ये फायदा हो गया उसका। ओके, इंटरेस्टिंग चीजें क्या हो सकती है उसकी? कि वो ट्रैवल कर सकता है उस पैसे से, सैर करने जा सकता है, घूमने जा सकता है। अब अगर आप ये देखें, जो हमने फायदे देखे थे, तो अगर फर्स्ट करें पेरेंट्स हैं, तो जो वो चीजें कह रहे हैं, तो पेरेंट्स कैन से लेट्स मेक इस पैसे से बजाय कि एक इंडिविजुअल की दे जाएगा, तो घर में इंटरनेट कनेक्शन लगा लेते। फिर वो ये कहें कि बजाय इसके कि अगर हम एक बच्चे को जो है वो कोई गैजेट लेके दे, तो हम ऐसे करते हैं कि एक बड़ा गैजेट ले आते हैं सॉलिड किस्म का, बजाय इसके कि छोटे छोटे चवल किस्म के जो है 10-10 हजार के मोबाइल फोन लेके आए, हम एक बड़ा कंप्यूटर ले आते हैं एंड लेट्स एवरीवन शेयर। 10 बच्चे हैं तो 1-1 घंटा रोज शेयर करेंगे, सो दे कैन हैव सो ऑन। सो अब आप ये देखिए कि जैसे ही आपने फायदे देखे, आपने नुकसान देखे और आपने इंटरेस्टिंग चीजें देखी, तो आपके सामने कितने आइडियाज नए आना शुरू हो गए, कम्युनिटी डेवलप होना शुरू हो गई है, प्रॉब्लम्स रिजॉल्व। लेकिन सिर्फ ये इसलिए हुआ कि आपने उसको ऑर्गेनाइज तरीके से किया, कि सिर्फ कॉलम बना लिए 3 एक कागज के ऊपर, इस पे आपने लिखा फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और इसकी इंटरेस्टिंग चीजें क्या हैं। सो जब हमने ऐसे इसको किया, उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे तो बच्चे के जहन में होना शुरू हो। अभी जैसे कुछ भी होता है, जैसे आपने मुझे ये कहा फॉर एग्जाम्पल कि ये इंटरव्यू करना है, तो मैं फौरन सोचा इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसमें इंटरेस्टिंग चीजें क्या है। बिकॉज आई हैव दिस हैबिट कि जब भी मुझे कुछ ऑफर होता है, कोई अपॉर्चुनिटी आती है, मैं फौरन ये देखो इसका फायदा क्या है, इसका नुकसान क्या है, इसके इंटरेस्टिंग चीजें क्या है। और जब मुझे फायदे ज्यादा नजर आते हैं और नुकसान कम नजर आता है, या मैं नुकसान को मिटिगेट कर सकूं, जो चैलेंजेस है ना, मैं उनका हल निकाल लेता हूँ कि इनको ऐसे किया जा सकता है। दैट्स ऑल। जैसे हमने कहा कि सैटरडे को करेंगे, तो मेरे को एक्टिविटी खत्म हो गई, तो मैंने कहा मैं आज ही हूँ, आपने फौरन ऑप्टिमाइज किया, आज ही करते, अभी करते हैं। सो दैट्स हाउ, जब हम फायदा नुकसान दे, ये एक स्किल है और ये है आइडिया क्रिएटिविटी। दूसरा ये है कि अगर कोई मसला दरपेश इसको नहीं, फॉर एग्जाम्पल 2 बच्चे आपस में लड़ पड़े, अब क्या करें? तो अब यूजुअली तरीका जो होता है कि आप उनको बुलाते हैं, आप उनसे बात करते हैं और आप फिर उसके ऊपर एक जजमेंट देते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन देती है, या जो वहां पे एक इदारे के अंदर जो होता है, या फादर होता है या मदर होता है, वो करते हैं। लेकिन मसला फर्ज करें हल नहीं हो रहा, कोई ज्यादा पेचीदा मामला है, तो आप क्या करेंगे? अब नए आइडियाज चाहिए होंगे उसके, क्योंकि जितनी मसाइल आए उनको हल किया, हो सकता है कि वो वाले उनके ऊपर एप्लीकेबल ना करते हो सोल्यूशंस। ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, इंसान बड़ा यूनिक है, उसके कुछ अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके अपने जाती। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा परवेज है, अब परवेज के जो प्रॉब्लम्स है ना, वो नईम के साथ नहीं मिल सकते। अब परवेज ये कहता है कि जी मैं रात को जब ये लोग रोशनी ऑन करते हैं तो मेरी आंख खुल जाती है, मैं सारी रात जागता रहता हूँ। अब हमने परवेज का मसला हल करना है, तो कोई नया आइडियाज चाहिए। ओके, तो नए आइडियाज के लिए जो है यूजुअली क्या होगा, नहीं जी ये कर्फ्यू है, बंद कर दे। अब कुछ बच्चों के एग्जाम्स हैं, उन्होंने पढ़ना है, अब वो पढ़ते हैं तो परवेज की जो है आंख खुल जाती है। सो यू नो इट्स ह्यूज चैलेंजिंग। एक ही बैरक में, एक ही बड़े कमरे में सारे बच्चे सोते हैं, क्या किया जाए? अब यह है कि 2 छोटी सी चीजें, एक उसको आंखों में लगाने वाला वो दे लें, जो
वो क्या कहते हैं, जैसे मास्क होता है तो आंखों में लगाने वाला, मुझे नाम भूल रहा है उसका, और उसको कानों में ईयर प्लग्स दे दें लेके, 4-5 रुपए के वो ईयर प्लग सेफ्टी के आते हैं, वो कानों में अगर वो लगा ले और आपने आंखों के ऊपर जो है वो ब्लाइंड फोल्ड वो लगा ले, तो अब परवेज का मसला हल हो गया। अदरवाइज क्या था कि परवेज बेचारा पिसता जा रहा है, पिसता जा रहा है, पिसता, उसको रात को नींद नहीं आती, सुबह उससे काम करने, मतलब दिस इज हाउ इट इज। सो फॉर दैट यू ऑलवेज हैव टू हैव क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिएटिव आइडियाज। और एक बात याद रखिए कि 7 अरब लोग हैं, इंसान हैं, हर एक के अपने अपने यूनिक मसले हैं। जब हम तमाम इंसानों को एक ही झाड़ू से पूछने की कोशिश करते हैं ना, एक ही स्टिक से चलाने की कोशिश करते हैं, तो आप 7 अरब भैंसों को तो एक स्टिक से चला सकते हैं, लेकिन 7 अरब इंसानों को नहीं चला सकते, बिकॉज दे हैव देयर यूनिक इश्यूज, दे हैव देयर यूनिक प्रॉब्लम्स। बच्चे को ये स्किल सिखाएंगे, वो जब भी जिससे डील करे तो उसको एक बात पर बिल्कुल पता होना चाहिए। जैसे उमैर को एक बात पता होना चाहिए एज ए स्किल कि दुनिया के 7 अरब लोग, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं और उनकी अपनी खुशियां हैं। सो वन हैज टू लर्न दैट। सो इसके ऊपर जो है आइडिया क्रिएटिव होना चाहिए इंसान को, कि हर एक के साथ यही ना करें ये तो कानून है, नहीं नहीं इस तरह नहीं, ये कानून है। ओ भाई, कानून इंसानों पे नहीं चलते, कानून एक बहुत बड़ी पॉलिसी है, इंसानों पे कोई कानून नहीं होते, क्योंकि वो अपने तरीके से सोचता है ना। देखिए, एक बच्चे ने ये सीखा कि जब भूख लगेगी तो उसने आवाज लगानी, अम्मी भूख लगी है। अब वो हॉस्टल में चला गया, उसने एक कानून सीखा था कि भूख लगेगी तो उसने चीख मारनी है। अब हॉस्टल में चला गया, हॉस्टल में जो कैंटीन वाला, जो मेस वाला बशीरा है, उसको तो नहीं पता। अब वो आवाजें मारता है, अम्मी भूख लगी है, अम्मी भूख लगी है। नो, वहां पे जाके उसने नया सिस्टम इवॉल्व करना होगा, दैट ही हैज टू टेल देम कि मुझे रात को इतने बजे भूख लगती है, उसको रजिस्टर पे लिखना पड़ेगा। सो दिस इज हाउ लाइफ इज, इट इज वेरी यूनिक। आप खुद भी बहुत यूनिक हैं और दूसरे भी बहुत यूनिक हैं। सो दिस इज हाउ वन हैज, हमारे पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए, और यही स्किल हमने बच्चों को सिखाना है कि हर इंसान यूनिक है, तो एक छड़ी से नहीं हाँकना। बिल्कुल। तो सर क्या थिंकिंग मतलब कि सोचने की स्लाइड को कम करने में आप क्या समझते हैं कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन अगर किसी को प्रोवाइड की जा रही है तो उसकी सोचने की सलाहियत को मुतासिर करती है या नहीं? फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी बच्चे को आपने कोई गलत चीज सिखा दी है तो उसकी सोचने की सलाहियत कम हो जाएगी या? असल में जो तो कंप्यूटर जो है ना, दिमाग जो एक कंप्यूटर है, ये एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मशीन है और इसकी स्पीड बहुत है, ये बहुत जल्दी सेल्फ ऑर्गेनाइज करता है। देखिए, दो तरह की चीजें, एक हार्डवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। तो हार्डवेयर में या बायोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली जितने भी अलूम है, उसके मुताबिक इंसान एक दूसरे इंसान से मिल सकता है, आप समझ रहे हैं? और जब एक्सटर्नल फैक्टर्स आते हैं, तो फॉर एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया अगर एक इंसान को असर करता है तो दूसरे को भी कर सकता है, अगर एक वायरस एक को तो दूसरे को भी कर सकता है। लेकिन इंफॉर्मेशन में ऐसे नहीं होता। मालूमात में हर इंसान की अपनी एबिलिटी है कि उसने उसको कैसे सेल्फ ऑर्गेनाइज करना है। सो इन दैट रिगार्ड देयर इज ऑलवेज रेडीनेस इज रिक्वायर्ड। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में कहा जाता है जी कि सबसे फ्री जो कौम है, अमेरिकन को समझा जाता है, दैट दे आर द मोस्ट इंडिपेंडेंट एंड फ्रीडम एंड एवरीथिंग। उनकी तो वो लिबर्टी की उन्होंने वो भी लगाया हुआ है वहां पे, जो है ना ऐसे वो लगी हुई है वहां पे देवी भी। मतलब सिंबॉलिक दैट अमेरिकन के साथ आजादी सिंबॉलिक है। हालांकि मैं ये समझता हूं कि जितनी कोर्शन इस अमेरिकन को कहीं और नहीं है। और आपके सामने मिसालें हैं जो कि अभी साबित भी हो गई कि इतनी बड़ी बड़ी चीजों पे पूरी पूरी कौम को बेवकूफ बनाया गया। सो एज वी ऑल आर, इंफॉर्मेशन जब भी जबरी तौर पर आप तक पहुंचाई जाती है, मीडिया के जरिए, रियासत के जरिए, बड़ी बड़ी कारपोरेशन के जरिए, तो आपकी सोच जो है ना उसको खराब कर दिया जाता है, आपके परसेप्शंस को, आपके कॉन्सेप्ट्स को गलत कर दिया जाता है। सो आपका जो सवाल था उसका जवाब यही कि यस, अगर जबरी तौर पे हम कोई इंफॉर्मेशन दें तो जब वो सेल्फ ऑर्गेनाइज होती है तो इंसान की सोच का बेड़ा गर्क हो सकता है, और हर मामले में तकरीबन हमारा बेड़ा गर्क कर दिया गया। स्पेशली जो वेस्टर्न एजुकेशन है, जो मगरबी तालीम है, ये तो इंसान का बेड़ा गर्क कर देती है।
सबसे बड़ी बात ये करती है कि ये जो क्रिएटिविटी है ना, आइडिया क्रिएटिविटी, ये इसको बंद कर देती है। इसके अंदर कोई इजाजत नहीं है नई बात सोचने की, मसलों का हल निकालने की। मगरबी तालीम और मगरबी सोच का मतलब ये है स्टेटस को। आज भी आपने अगर देखा होगा तो हम सब के सब फिरौन हैं। आपको तो फिरौन क्या होता है? फिरौन वो होता है जो दूसरों को नीचे समझता है, जिसके अंदर अना होती है। यानी कि आप अपने बिलीफ्स की वजह से आप अपने आप को दूसरों से ऊपर समझें, ये फिरौनियत है। तो हम सारे फिरौन हैं, वी ऑल आर फिरौन्स। फिर उसके बाद ये होता है तंज करना। हम मगरबी तालीम के जितने भी लोग हैं, जब उनको बात नहीं बन पाएगी ना, फौरन तंज करेंगे। अगर फिर भी बात नहीं बन पाएगी तो उसकी किसी चीज के ऊपर, उसकी शक्ल के ऊपर, कपड़ों के ऊपर डायरेक्ट हो जाए, वो क्या कहते हैं उसको, उसके ऊपर हमला कर, जाती हमला कर देंगे। यस, मगरबी तालीम में ये है। जब वो नहीं होगा तो उसके खिलाफ कोई इंट्रीग करेंगे, कोई ना कोई साजिश करेंगे। अगर वो भी नहीं बन पाएगा तो उसके ऊपर जो है ना वो शुरू कर देंगे, जिसे परसिक्यूशन कहते हैं ना, उसके ऊपर जबर और जुल्म, बुली करना शुरू कर देंगे उसको। सो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब इंफॉर्मेशन आती है, अगर इंफॉर्मेशन ठीक ना हो तो इंसान की सोच का बेड़ा गर्क हो जाता है। और हमारी सोच का बेड़ा गर्क होने में सबसे बड़ी वजह ये है जो ये मगरबी तालीम है, क्योंकि इसके अंदर ये स्टेटस को है कि अब आप देखिए कि साइंस में इतनी तरक्की हो गई, इतनी जिद्दत है, लेकिन इंसानी मामलात कहां पे? वो आज भी उससे भी बदतर है। 10,000 साल से पहले आज की जंग उससे भी बदतर है। वो एक इंसानी मामला है ना, क्राइसिस है। हमारी मुआश उससे भी बदतर है। पहले ये होता था कि आप कुछ से कुछ करते थे, उसके बदले में कुछ लेते थे। अब आप किसी के लिए सर्विस देते हैं, आप उसको प्रोडक्ट देते हैं, उसके बदले में जो आपको मिलता है वो बैंक में चला जाता है और वो नंबर होता है। वो भाई तुम्हारे किस काम के लिए? आप मेरी बात समझ रहे हैं? सो करेंसी इज अ नॉनसेंस। आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना चाहते हैं, आपने क्राइसिस कर दी है, आपको वीजा लेना पड़ता है। ये 1920 में हुआ है। उससे पहले कोई इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कोई वीजा नहीं होता था। यू जस्ट कुड ट्रैवल, आ जा सकते थे आप। इसी तरीके से और बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस मगरबी तालीम ने दिए, हमें इंफॉर्मेशन ने दी है। इंफॉर्मेशन, तालीम इज इंफॉर्मेशन ना, इल्म इज व्हाट इज, इट इज इंफॉर्मेशन। तो अब ये जो इंफॉर्मेशन है, अगर इसके अंदर बेड़ा गर्क होगा तो इंसान का बेड़ा गर्क होगा। सो वी हैव टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन इन अ वे कि उसके अंदर वही वाली बात जो मैं 14 अगस्त से मैंने स्टार्ट की थी कि इंफॉर्मेशन वो हो जिसके ऊपर आप सोच सकें। और 12 रबीउल अव्वल से मैं ये कह रहा हूं कि इंफॉर्मेशन सच्ची और अमानत पर मबनी होनी चाहिए। बिल्कुल सर। हमारे पास सर, जी जी, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी। मैं यही कह रहा था कि हमारे पास सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अभी कुरान नाजिल नहीं हुआ था, अभी वो पैगंबर उसके ऊपर नहीं बैठे थे, ठीक है, उस स्टेटस पे नहीं थे, बट स्टिल कैरेक्टर में क्या था उनके, वो क्यों उनकी वजह मशहूर होने की क्या थी? सच्चाई और अमानत। ये भी स्किल्स हैं बाय द वे। सच्चाई भी एक स्किल है कि आपको जैसी इंफॉर्मेशन आती है आप वैसी पहुंचा देते हैं। जैसी इंफॉर्मेशन आपके पास आ गई आपने वैसी ही पहुंचानी है। जो आपकी सोच है आपने 100% वही बतानी है। अब होता ही है कि हम सोच को छोड़ रहे होते हैं, बता को छोड़ रहे होते हैं। सो ये जो इसके अंदर जो अमानत है ना, जो गार्डियनशिप है, कि अगर आपको आपके जिम्मे एक चीज लगाई गई है तो आपने उसके ऊपर अपनी जान दे देनी है। ये गार्डियनशिप जो है। सो ये दो चीजें, सच्चाई सिखाइए बच्चे को, आप उसको अमानत सिखाइए। और फिर 700 से ज्यादा दफा कुरान मजीद में हुक्म आया है, नमाज से भी ज्यादा हुक्म आया है कि तदब्बर करो, फिक्र करो, सोचो। यस, सो दैट्स व्हाट ये दीज आर द बेसिक थिंग्स जो कि हमने बच्चों को सिखानी है। कि हमने भी बच्चों को यही सिखाना है कि सच बोलो। हमने बच्चों को यही सिखाना है कि तुम अमानतदार हो जाओ, अमीन हो जाओ, सादक हो जाओ, और फिर तदब्बर और तफक्कर करने वाले, सोचने वाले बन जाओ। बिल्कुल सर। इसमें मैं ये समझता हूँ कि जो बच्चे, यानी कि आपने जैसे बताया कि आपको जो सोच रहे हैं वो नहीं बोल पाते, इसमें एक फैक्टर ये हो सकता है कि वो डरते हैं अगले बंदे से कि यार जो मैं सोच रहा हूँ अगर मैं ये बताऊंगा तो इस बंदे को बुरा लग जाएगा या ये बंदा मुझे मारेगा। तो अगर बच्चों के अंदर से हम ये डर खत्म कर दें कि यार आप जो सोच रहे हो वो बोलो, आपके साथ
मतलब आपको किसी बंदे से, किसी इंसान से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समझता हूँ कि हर बच्चा जो है ना सच बोलेगा और एक अमानतदार आपने जैसे बताया तो बन जाएगा। देखिए उसकी वजह ये है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, हम बच्चों को क्यों नहीं सिखा पाते। उसकी वजह ये है कि बच्चे हमसे खुद सीखते हैं कि यार एक झूठ बोल के तो ये तो अपनी तो जान छुड़ा लेता है। मतलब मुझे कह रहा है एज ए टीचर, मुझे ये कह रहा है तुम सच बोलो मान बोलो, अभी फोन आएगा महकमा तालीम से तो मैं उनको झूठ बोल रहा हूँ, तो कहते अब ये अब आराम से अपनी जान छुड़ा लेता है, तो फिर मैं भी क्यों ना जान छुड़ा लिया करूं। सो दिस इज हाउ वी मेक देम लर्न। अदरवाइज अगर आप बिल्कुल निडर होके, देखिए ये डर और ये खौफ कुछ ऐसा नहीं है, मतलब ये सारी की सारी पॉलिसीज हैं। हमें कोई डर नहीं है, ये ऐसे खामखा ये जानबूझ के ऐसी बातें डाली गई हैं तालीम के अंदर कि इंसान को खौफ होता है, इंसान को फलान होता है, इंसान को कुछ नहीं होता। इंसान को एक ही भूख भूख होती है, ठीक है, एक उसको भूख होती है, दूसरा वो जिंदा रहना चाहता है, दैट इज, ठीक है। और तीसरा यह है कि वो जो चाहता है कि उसके ऊपर प्रेशर ना हो। इसके अलावा इंसान की कोई ख्वाहिश नहीं है। ऐसे खामखा ऐसे अल्फाज बना दिए, ऐसे तस्वुरात बना दिए गए हैं और हमारा बेड़ा गर्क कर दिया गया है। अगर हम चाहें तो हम इनसे जान छुड़ा सकते हैं, अगर हम चाहें तो हम इनसे जान छुड़ा सकते हैं। अगर सिर्फ हम ये जान लें कि ये किस लफ्ज से मेरे दिमाग के अंदर इसका असर आ रहा है, वो कॉन्सेप्ट वर्ड जो है उसको खत्म कर दे। मैंने एक दफा कई दफा ये कहा ना कि आप देखें, शैतान 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 कह कह के शैतान हमारे सर पे चढ़ा दिया। अगर एक लफ्ज हम शैतान ना सिखाएं, फॉर एग्जाम्पल, मैं क्यों कहता हूं कि जी शैतान आपके जेहन में जो ला रहा है ये चीज, व्हेन आई से दिस, बच्चे को ये बताया कि भाई ये तुम इंफॉर्मेशन ऐसी लोगे तो इस तरह होगा। लेकिन अब देर इज ए रिक्वायरमेंट कि अगर हम उसका जिक्र करें। लेकिन एक बात है कि इंसान का काम ऐसे करता है कि जब उसको शैतान बताया जाता है ना, तो उसको शैतान के कामों में आसानी नजर आती है। हमने शैतान को इस तरीके से इंट्रोड्यूस कराना है कि उसको शैतान के करैक्टर से इंस्पायरेशन ना मिले। अब आप देखिए हम क्या कहते हैं, हमने शैतान के साथ सारी याशियां लगाई हुई हैं। तो बंदा सोचता है यार कि अगर शैतान होके याशी करनी तो फिर बंदा शैतान हो जाए ना यार। मतलब नेक होने में, सच बोलने में तो कुछ नहीं मिलता, शैतान होने में तो ये कुछ मिलता है। यू सी, सो दैट इज हाउ जो इंस्पायरेशन ऑफ द ये तमाम कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें उनसे जो इस तरीके से डील करना है कि वो हमारे लिए उल्टा अट्रैक्शन ना बन जाए। इंफॉर्मेशन हमने ऐसे देनी है, इंफॉर्मेशन बड़ी जिम्मेदारी। देखिए अमानत की मैं बात कर रहा हूं ना, मैं हमेशा, आपने देखा होगा आज तक मैंने शैतान को इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के तौर पे पेश नहीं किया, बल्कि मैं ये कहता हूं ये लफ्ज ही नहीं होना चाहिए, ये लफ्ज बताना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अब नेपोलियन हिल ने ना किताब लिखी शैतान के बारे में, इसी तरीके से बहुत सारे लोग शैतान की बातें करते हैं, आप उनसे इंस्पायर कराते हैं भाई। नेपोलियन हिल जब उसकी आप सुने ना या पढ़े तो वो ये कहता है कि मुझे जो ना तुम हजरत शैतान कहो। सो ये करने से क्या हुआ कि आपके जहन में बात है कि यार ये भी हजरत है। डू यू सी? सो दैट्स हाउ थिंग्स आर टॉट टू अस। तो हमें इंफॉर्मेशन जब देनी है तो हमने सच्चाई से देनी है, जब हमने इंफॉर्मेशन देनी तो पूरी अमानत से देनी है। और उसके बाद बाकी तमाम सिलसिले हैं थिंकिंग के, स्किल्स के एंड ऑल दैट, उसको ऑर्गेनाइज इस तरीके से करना है। बहरहाल हमने बच्चों को, मैंने जैसे कहा ना, हमने मकसद हयात सिखाना है बच्चों को, और हमने बच्चों को जो है खुशी सिखानी है एज ए स्किल, हमने बच्चों को जो है कामयाबी सिखानी है एज ए स्किल, हमने बच्चों को सिंप्लिसिटी सिखानी है एज ए स्किल, और हमने बच्चों को मसाइल का हल यानी कि तख्लीकियाती सोच जो है वो हमने सिखानी है। बट हाउएवर जो सबसे बड़ी बात है आज के मौजू के हवाले से, आई गेट बैक टू दैट कि ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं, वो बहुत खुशकिस्मत होते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, आपको पता है उनका भी यही मुकाम था, वो भी बहुत छोटे से थे जब वो यतीम हो गए। सो आपने उन बच्चों को ये जरूर बताना है कि आप उस रास्ते पर हो, आप उस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते पर हो, आपको वो तमाम अल्लाह ताला ने अता कर दिया
जो कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। सो इट इज जस्ट दैट कि तुम भी सच्चे हो जाओ, तुम भी ईमानदार हो जाओ, तुम भी सोचने का हुनर सीख लो। आपको पता है कि जब कुरान मजीद नाज़िल हुआ तो फरिश्ता जबरील अलैहिस्सलाम जब उनको आया, उनका पढ़ द फर्स्ट आया, तो ही सेड मुझे तो पढ़ना नहीं आता। यू सी, आई फील कि उन्होंने पता क्या कहा, सोचना तो आता है, अमानतदार तो हो तुम, सच्चे तो हो तुम। यू सी, so that's the beauty, that's how we have to understand the things. तो ये हमारे लिए जो है इंस्पिरेशंस है। ये नईम मलिक कह रहे हैं कि कोई रिकमेंडेड बुक, मैं इनसे ये कहूंगा कि देखें ये एक ऐसा इल्म है जो अभी तक इसके ऊपर काम नहीं हुआ। हमने सोचने के हुनर को बकायदा इल्म की तरह नहीं किया। लेट्स कोलैबोरेट और लेट्स इस पे किताबें लिखना शुरू करते हैं। मैंने जो अभी तक चीजें डॉक्यूमेंट की हैं वो मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें 40-45 मिनट का टोटल कंटेंट है, उसको आप देख के आप उस पर किताब लिखना शुरू करें। आई एम विद यू। नहीं ये बताइए कि आइए किताब लिखते हैं इसके ऊपर, क्योंकि देखिए फिर वही बात है, मुझे किताबें ये पुरानी चीजें हैं, आप डॉक्यूमेंट करें यार, आप बात करें, आप रिकॉर्डिंग करें। किताब तो उस वक्त होती थी ना, किताब तो अभी आप मुझे बताएंगे अब ये किताबें आपको कहां से मिलेंगी? सारी किताबों के आपने पीडीएफ बनाए, पीडीएफ बना के आपने गूगल पे डाल दिए या इंटरनेट पे डाल दिए। एक वक्त में ये बंद हो गया ना वो फेसबुक की तरह, तो किधर जाएंगे आपकी किताबें? सो वी हैव टू डॉक्यूमेंट दीज थिंग्स। इंटरव्यू करना, डिस्कशन करना, बात करना, और फिर उसको किसी जगह यूट्यूब है या कहीं पे भी उसको जो है एक जगह पे रख देना। इज दी बुक ऑफ टुडे। आज की किताब यही है। बिल्कुल सर। जी नईम भाई, मैं इंशाल्लाह इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में सर के यूट्यूब चैनल का लिंक डाल दूंगा, आप वहां से ले लीजिएगा। और सर बहुत बहुत शुक्रिया सबका, जैस्मीन वाले, नईम मलिक, एजाज रहमान और असदुल्ला, हाफिज मोहम्मद साकिब, अली रजा खान, सफिया जबीन, थैंक यू सो मच सबका। और सर बहुत बहुत शुक्रिया एक दफ़ा से फिर आपका। जाने का दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन आपका भी वक्त कीमती है, और इंशाल्लाह फिर अगर मौका मिला तो ज़रूर इस टॉपिक पे बात करेंगे। और एक दफ़ा फिर से बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और आप जिस मकसद कर रहे हैं अल्लाह पाक आपको उसमें कामयाब करे। और थैंक यू सो मच सर। एंड मैं पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।